एचएमपीवी वायरस जो चीन में तेजी से फैल रहा है और इसके लक्षण भारत में भी दिखाई देने लगा है। यह वायरस है क्या और इसके क्या लक्षण है और इससे कैसे बचें? यह सारी जानकारी डॉक्टर विद्यासागर पांडे ने बताया। कोरोना जैसे खतरनाक वायरस नहीं है या नॉर्मल वायरस है जो सर्दी जुखाम बुखार से होता है, इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं। एक रिपोर्ट नेहा द्विवेदी के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज। मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाश्वेता हॉस्पिटल में। महाश्वेता हॉस्पिटल के डायरेक्टर विद्यासागर पांडे जी के पास। इनसे हम कुछ विशेष जानकारी लेने आए हैं। जो वायरस आजकल चल रहा है एचएमपीवी, इसे कहा जाता है कि कोरोना का दूसरा स्टेज आ गया है। तो हम डॉक्टर साहब से पूरी जानकारी लेंगे और दर्शकों को ये भी बताएंगे कि क्या क्या हिदायत बरतनी चाहिए ऐसे जो मरीज मिल रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि ये एचएमपीवी है क्या आखिर? एक ये वायरस है जो पहले से भी हमारे यहाँ रहा है और बहुत ज़्यादा इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर केसेस में बहुत उसके माइल्ड सिम्टम होते हैं और लेकिन हाँ, ये है कि जो एक्सट्रीम एज है, इससे बहुत बच्चों में, यंग एज में या फिर जो ओल्ड एज है उनमें कुछ प्रॉब्लम, निमोनिया के केसेस डेवलप हो सकते हैं। तो इससे फीवर है, निमोनिया होता है, लेकिन माइल्ड सिम्टम रहते हैं। ज़्यादा इससे बहुत हाई क्रिएट करने की समाज में जरूरत है। हाँ, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचे जिससे कि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, दूसरे में इन्फेक्शन ना पहुँचे। इतना सीरियस प्रॉब्लम कोरोना की तरह नहीं होगी जिस तरह से पहले परेशानी हुई थी समाज को। इस पर थोड़े प्रिकॉशन लेकर के भी इससे निपटा जा सकता है। बहुत ऐसी घबराने की बात नहीं है। कहा जाता है कि ये भी वायरस चीन से ही चलकर आ रहा है, तो जो कि जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री कुछ भी नहीं है उनको भी ये बीमारी पकड़ी है हमारे भारत देश में। पहले से ही यहाँ पे रहा है वायरस। हाँ, ये रिपोर्टिंग हो रही है कि वहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहीं से है। ये पहले से भी इस तरह के केसेस यहाँ रिपोर्ट होते रहे हैं। तो मतलब पेशेंट को क्या क्या हिदायत बरतनी चाहिए और क्या लक्षण है इसके? जिससे फीवर है, लिथार्जीनेस है, टायर्डनेस है, बॉडी एक है, जो कॉमन सिम्टम वही होते हैं। आपको रेस्ट लेना है, प्रॉपर हाइड्रेशन करना है, अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है और जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है। डॉक्टर के पास भी जा करके जो चीज़ परेशानी है उसके अनुसार ट्रीटमेंट लिया जाएगा और अपने को फिट रखें। जिसको ज़्यादातर जो है ऐसे लोग जिनको कोमॉर्बिडिटी जैसे डायबिटीज़ है या दूसरी कोई परेशानी है, जैसे किसी को सीरियस परेशानी से पहले से चल रहा है, उसमें इसका असर ज़्यादा होता है। लेकिन जिसको इस तरह जो फिट है, हेल्दी है, उसमें इसका असर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो ये दर्शकों को बता रहे हैं कि ज़्यादा ये पहले से ही है, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे कि आप इसको ज़्यादा उससे लें कि नहीं बहुत बड़ी बीमारी या कोरोना के जैसे है। कोरोना तो सुनने में ही हमारे हाथ पैर कांप जाते हैं, क्योंकि कोरोना का एक ऐसा फेज़ हम लोगों ने देखा है जो आगे देखने को ना मिले। तो डॉक्टर साहब, दूसरा है कि मकर संक्रांति आने वाली है और 14 तारीख को मकर संक्रांति है। ये जो चाइनीज़ मांझे का सवाल है, चाइनीज़ मांझे से कई लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोग घायल हो गए और इस तरह का चीज़ अगर भारत देश में इंपोर्ट बंद है तो ये फिर आता कहाँ से है और इससे क्या हिदायत बरतनी चाहिए लोगों को? कड़ाई से इसका जो लोग यूज कर रहे हैं उनको भी इसको अवॉइड करना चाहिए और जो प्रशासनिक जो लोग ये चीज़ें बना करके बेच रहे हैं उनको समाज के हित में इस चीज़ को एहतियात बरतना चाहिए कि इसको उपयोग भी ना करें, इसको बेचे भी नहीं। क्योंकि ये हर जगह हमेशा न्यूज मिलता है कि इससे कितने लोग हताहत अपने जीवन का उन्होंने खो दिया, अपने जीवन का नुकसान हो गया उनके। जिसके लिए भी परिवार का कोई चला जाता है उसके लिए तो उसका एक ही व्यक्ति है। इसलिए समाज सबसे अपील यही है कि एहतियात बरतें और चाइनीज मज्जे का उपयोग न करें और जो कहीं से अगर आ रहा है चाइनीज मज्जा तो निश्चित रूप से उसको कड़ाई से उसको कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, महाकुंभ महापर्व है हमारे देश में और इस बार प्रयागराज में महाकुंभ लगने जा रहा है और 13 तारीख को पहला नहान है। तो क्या महाश्वेता हॉस्पिटल की तरफ से महाकुंभ में कुछ विशेष आप दर्शनार्थियों के लिए करने जा रहे हैं? हाँ, हम लोग कुछ ऐसी जगह है जहाँ हम लोग को ऑफर मिला है कि लोगों ने भेजा है कि नहीं आप सेवा कार्य के लिए आएँ, तो हम जरूर इसके लिए हमारा भी योगदान उसमें रहेगा। तो ये थे डॉक्टर साहब और महाश्वेता हॉस्पिटल के डॉक्टर जी, और इन्होंने बताया है कि चाइनीज़ मज्जे से इतना खतरनाक है, इसको उपयोग में ना करें और ये हम अभिभावकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को चाइनीज़ मज्जे के लिए समझाएं और उन्हें खरीदने ना दें। तो वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।